कि एनपीएस में जो पैसा जमा होता है वो पैसा पेंशन फंड के माध्यम से शेयर बाजारों में लगाया जाता है, जो पूरी तरह से जोखिम से भरा हुआ है। और एनपीएस की जो वैल्यू आती है, अगर उसके रिटायरमेंट के समय अगर कम रही तो उसको वो पैसा कम मिलता है मान्यवर। न्यूनतम रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती इसमें। मैं आपसे मान्यवर कहना चाहता हूं कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडियन सेक्टर के अंतर्गत सब्सक्राइबर 5 साल के बाद ही एनपीएस से प्री मैच्योर एग्जिट हो सकता है, उसके पहले एग्जिट नहीं हो सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि पुरानी पेंशन जो लाठी थी, गरीब जो रिटायरमेंट के बाद एक बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन थी, उसको बंद कर दिया गया। कई राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मान्यवर सरकार लागू नहीं कर रही है। कर्मचारियों में 2 विषय थोड़ी जोड़ेंगे आप, शिक्षा मित्र का विषय, पुरानी पेंशन इसमें कैसे जोड़ेंगे आप? मैं शिक्षक क्यों परेशान है ये बता रहा हूँ मान्यवर। ये तो वो स्तर है क्योंकि आज शिक्षक परेशान है और सर आपको मिल जा रही, उनको नहीं मिल पा रही, तो इसमें ज्यादा परेशान। वित्त भी शिक्षकों का विषय है। नहीं सर, सबका है। चलिए समाप्त करिए। ठीक है सर। राजस्थान, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में लागू हो गई है ओपीएस। तो मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि ओपीएस इसमें भी लागू की जाए, और ये बहुत गलत विषय है, इसमें सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद माननीय आशुतोष। माननीय नेता सदन, माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी, माननीय सभापति जी, स्वतंत्र प्रभार जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, चिंता व्यक्त की है शिक्षा मित्रों के संबंध में, इस संबंध में यहां सदन में अभी प्रश्नकाल में ही चर्चा हुई है और इस पर यह सहमति बनी कि सरकार के द्वारा जो शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के माननीय सदस्य द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, उस पर सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाना है। उस पर हम सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा विचार किया जाएगा, और अगर इसके ऊपर कोई भी चीज तय होती है, निर्धारित होती है, तो माननीय सदन को और आपको, पीठ को इससे अवगत कराया जाएगा।